हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक मास्टर्स पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। स्टेटमेंट क्या है वो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो हम तब तक सम कैसे सॉल्व करेंगे। Find the LCM and HCF of the following pair integers and verify that LCM into HCF is equals to 2 numbers। उन्होंने कहा है हमें कि हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ है ना जो वो सेम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। जो टू नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है। नंबर क्या है हमें दिए गए, डैट इज 26 एंड 91। ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। दिस इज सम नंबर फर्स्ट। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले करना है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 की स्टार्ट करते हैं, 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1s are 13। सॉर्ट आउट 26 का एलसीएम हमने निकाल लिया। ओके, अभी सॉर्ट आउट करते हैं 91 को। 91 किस टेबल से करेंगे हम? अरे 3 के टेबल से कर नहीं सकते, लास्ट में 1 है, 7 पे कर लेते हैं। 7 1s are 7, 8 9 2 बच गया 21, 7 3s are 21, फिर से 13 आ गया। 13 इज प्राइम नंबर, 13 1s are 13। आगे क्या है, 26 के क्या फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स आए हैं 7 इंटू 13। तो कॉमन क्या निकला इनमें से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया हमारे पास, वो है ये वाला 13। 13 दोनों में कॉमन है ना। आगे हम लिखेंगे एलसीएम। दोनों के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। 13 दोनों में कॉमन एक ही बार लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके बच्चों, आगे इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 182। ओके, अभी करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, टू नंबर कौन से बोले हैं उन्होंने हमें? टू नंबर्स जो हमें बोले हैं वो ये वाले हैं टू नंबर्स। इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। चलिए करते हैं। 26 इंटू 91, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 91 इंटू 26 कर लेते हैं। 6 1s are 6, 6 4 हो गया। इंटू में कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 9s are 18 आता है। 6 6 ये हमारे पास हो गया 13, यहाँ पे कैरी 2। इनका आता है सम 2 3 6 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 2 3 6 6। अभी उन्होंने हमें बोल क्या रखा था कि उनका प्रोडक्ट टू नंबर्स का और एलसीएम सेम होता है। अभी एलसीएम इनटू एचसीएफ करके देख लेते कि ये सेम है या नहीं। अगर सेम है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। एलसीएम क्या है हमारे पास, 182। ओके, एंड एचसीएफ क्या है, 13 है। और 13 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो साइड पर, तो इनका सम भी बिल्कुल सेम यही आने वाला है। ये हमारा जो सम है वो बिल्कुल सही है। आवर सेकेंड सम इज, क्या दे रखा है सेकेंड सम की, हमें एलसीएम इन दो नंबर्स के निकालने हैं 5 10 और 92 के। सबसे पहले 5 10 का निकाल लेते हैं। किसके टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे आराम से हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 में से 1 बच गया, यहाँ पर 11 हो गया। 2 5s are 10 होता है, 1 यहाँ पर बच गया, फिर से 5, 2 5s are 10। अभी ये नहीं जाने वाला, अभी ये 3 पे जाएगा। 3 8s are 24 होता है, 1 बच गया 5 पर। अभी ये जाएगा 5 के टेबल पर। 5 1s are 5,
6 7 8 3 बच गया। 35 5 के टेबल पे कब आता है? 7 पर आता है। सो 17 आ गया हमारे पास। 17 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 17 किसी के टेबल पर नहीं जाएगा। 17 1 17। सो ये हो गया 5 10 का एलसीएम निकाल लिया हमने। अभी हम करेंगे 92 का। 92 का कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 2 से ऑब्वियसली स्टार्ट हो सकता है। 2 4 8, 1 बच गया। 2 6 12 होता है। अभी फिर से 2 के टेबल से आराम से कर सकते हैं। 2 2 4, 2 3 6। अभी 23 आ गया। 23 इज़ अ प्राइम नंबर। अब किसी के टेबल से नहीं हो सकता, खुद के टेबल के साथ ही होगा ना। तो ये रहा, ये सॉल्व हो गया। अभी फैक्टर्स क्या आए हैं इनके हमारे पास? इसके फैक्टर 5 10 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है। 3 इसमें है, इसमें बिल्कुल नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 17 इसमें नहीं है। सो 2 ही है जो अकेला इसमें कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया है? 2 निकल कर आया है। ओके, अभी हम लिख लेंगे एलसीएम। इसके जो है ना फैक्टर्स अभी वो नोट डाउन करने हैं। सो 110 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये दोनों के फैक्टर्स ही हमने लिखे किस तरीके से आप ये देख लें। सबसे पहले हमें देखना कि 2 किसके, इन दोनों में से किस में से ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है ना, 2 बार है, इसमें 1 बार है। इसको हम लीव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये वाला हम दोनों बार ही लिख लेंगे, ठीक है ना। ये 3 एक ही बार था, वो भी लिखेंगे। 5 भी लिखेंगे। 17 है, माफ़ करना, यहाँ पर 17 है, मैंने 7 लिख दिया था। ओके, 17 भी आ रहा था, 23 भी आ रहा था, ठीक है। इस तरह से करेंगे। सो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 2 इंटू 4 3 15 17। ये हो जाता है 2 3 4 6 0। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 2 3 4 6 0। ओके, अभी हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर कौन से दे रखे हैं हमें? ये वाले 5 10 और 92 को मल्टीप्लाई करना है आपस में। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। सो करते हैं 5 1 10 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 4 6 9 2 0। ओके, ये आ गया हमारे पास। अभी देख लेते हैं कि एलसीएम और HCF को मिलाकर भी हमारे पास सेम ही आंसर आता है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2, और हमारा जो है एलसीएम हमारे पास आया था, ये रहा, वो है 2 3 4 6 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास सेम ही आता है 4 6 9 2 0। ये वेरीफाई हो गया, ये हमारा सम भी सही है। सो अवर थर्ड सम इज़ 3 3 6 एंड 54। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका एलसीएम करना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं हम। 3 3 6 का करते हैं एलसीएम। 2 के टेबल से कर सकते हैं। 2 1 2, वहाँ पे 1 बच गया। 2 6 12 होता है बच्चों। 1 फिर से बच गया 16। 2 8 16 होता है, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा। 2 8 16 और 8 बच गया। 2 4 8, फिर से 2 के टेबल पर जाएगा। 2 4 8 और 2 2 4, फिर से 2 के टेबल पर 21 आ गया। अभी 2 से नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं। 3 7 21। अभी 7 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 7 1 7 हो गया। सो अभी है हमारे पास 54। 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 2 के टेबल से कर सकते हैं। 2 2 4, यहाँ पे 1 गया। 14 आता है 7 पर। 27 आ गया। 27 आता है 3 के टेबल पर 9 पर। 3 9 27। ओके, अभी 3 3 9, 3 1 3। ये भी सॉल्व हो गया। अभी लिख लेते हैं नीचे 3 3 6 के क्या निकल के आए हैं फैक्टर्स? इट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7।
54 के भी साथ में लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अभी हमें देखना है इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है बच्चों हमें। 2 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ओके, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। सो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों में क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है ना, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 6। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, हमें 6 मिल गया बच्चों। ओके, आगे हम करके एलसीएम लिखेंगे। 2 ज़्यादा बार किस में है, 3 3 6 में 2 ज़्यादा बार है, कितनी बार है, 4 टाइम 2 है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। 3 ज़्यादा किस में है, 54 में है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, जो से इंटू 7 लिख सकते हैं हम। ओके बच्चों, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3024। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रही है, मैं तो ऐसे ही कर पा रही हूँ बिकॉज कि मुझे अभी ना याद हो गया, एक्सपीरियंस सा हो गया, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। आप साइड पे ना इसको, ये जो 2 है ना, इसको 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा बच्चे, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 2 नंबर्स क्या हैं ये, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लेते हैं। तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 336 इंटू 54, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 18144। ओके गाइस, अभी एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या है, हमारे पास 6 है, एलसीएम क्या है 3024 है। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर भी यही सेम आता है 144। ओके, अभी ये क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, वेरिफिकेशन होगी ना, सम इज़ राइट। सो इसी के साथ आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।